साहेब बंदगी सतनाम सभी साधु संत समाज सभी भक्तात्माओं को सर्वप्रथम सद्गुरु नितिन साहेब जी के सत्य चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन कोटि कोटि प्रणाम है। भाइयों, आज की इस वीडियो का विषय है कि सजदा किसे कहते हैं। सजदा किसे कहते हैं? मुसलमान भाइयों ने सजदा किसे किया, सजदा क्यों किया, इसी विषय में आप जान पाएंगे कि सजदा किसे कहते हैं, सजदा का मतलब क्या होता है। सजदा के विषय में आपको जानकारी देंगे। इसके पहले आप समझ लीजिए कि मुसलमान भाइयों ने सजदा किसका किया, ये सद्गुरु नितिन साहेब जी के मुखार बिंद से। तो आइए चलते हैं, पहले जान लेते हैं सद्गुरु नितिन साहेब जी के मुखार बिंद से वो सच्चाई कि आखिर मुसलमानों ने सजदा क्यों किया। भाइयों, आत्मा के लिए साहेब ने कहा है कि आत्मा के लिए सजदा किया गया। तो आइए जानते हैं सद्गुरु नितिन साहेब जी से। साहेब बंदगी सतनाम। ज्ञान केवल एक है और वो शाश्वत है, नित्य है, यूनिवर्सल है, यानी पूरे विश्व का एक ही ज्ञान है। पूरे विश्व में एक ही ज्ञान सत्य है और वो है आत्मा का ज्ञान। आत्मा की वजह से ही मुसलमानों के धर्म में आदम को सजदा करवाया गया। उसी आत्मा की वजह से सबने सजदा किया। उसको किसी शरीर को सजदा नहीं किया कि आदम के शरीर को सजदा किया। शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है उसको सजदा किया गया। उसी को ईसाइयों ने वर्ड बोला। इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। ये वर्ड कौन है? यही परमात्मा है। लेकिन हम इस वर्ड को भूल गए और हमने एक काल्पनिक गॉड मान लिया जो सातवें आसमान पे बैठा है। सात आसमान पे कहते हैं सातवें तल्ले पे बैठा है वो। अब वो सातवां तल्ला है कहाँ, ये किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि इतने अंधविश्वास में हम डूब गए हैं। ईसाई भाई कहते हैं कि भगवान जो हमारा गॉड था वो 3 दिन तक मरा रहा। जब सूली पे चढ़ा दिया गया था 3 दिन के बाद वो जी उठा। अरे भाई, जब वो 3 दिन के लिए मर गया था तो वो 3 दिन सृष्टि कौन चला रहा था? भाइयों, अभी आपने सुना कि सजदा किसका किया जाता है। मुसलमान भाइयों ने सजदा किसका किया, शरीर का या आत्मा का? भाइयों, अभी आपने जाना कि सद्गुरु नितिन साहेब जी बता रहे हैं कि सजदा आत्मा का किया गया, ना कि शरीर का। जैसे हम सजदा करते हैं अपने गुरु जी का, सभी भक्त अपने गुरु का सजदा करते हैं। सजदे के विषय में आइए पहले जान लेते हैं कि सजदा किसे कहते हैं। अब सजदा के विषय में बताया जाता है कि भाइयों, सजदा कहते हैं मत्था टेकना, सिर झुकाना और अपने इष्ट देवता को प्रणाम करना, बंदगी करना और साष्टांग प्रणाम करना। इन्हीं सब विधियों को मुसलमान भाई सजदा कहते हैं कि अपने गुरु के सन्मुख देवी देवता या किसी के भी मतलब इष्ट के सामने अपने मत्थे को झुका देना, मत्था टेक देना, अपने सर को झुका देना, उसकी बंदगी करना, यही सब, उसको प्रणाम करना, साष्टांग अष्टांग प्रणाम करना, यही सजदा का दूसरा अर्थ है। तो भाइयों, हमें भी अपने सच्चे गुरु को ढूंढ करके खोज करके उनका सजदा करना चाहिए, क्योंकि सजदा हम शरीर का नहीं, हम उस शब्द गुरु का करते हैं, उस आत्मा का करते हैं, उस परमात्मा का करते हैं जो उस गुरु में प्रकट होता है, ना कि उस शरीर को। शरीर के विषय में तो सद्गुरु नितिन साहब जी खुद खंडन करते हैं कि किसी भी शरीर को नहीं पूजना है, क्योंकि शरीर नाशवान है और हमें पूजना किसको है? शब्द गुरु को, जो प्रकट होता है। जैसे गुरु जी के प्रकट है तो उन्हें हम उनकी बंदगी करते हैं, उनका प्रणाम करते हैं, उनका सजदा करते हैं, उन्हीं के सामने अपने सर को झुकाते हैं।
अन्यथा और किसी के सामने। लेकिन मुसलमान भाई जो भ्रमित हैं वो शरीर को समझ करके शरीरों के सामने ये गलत है कि शरीर को सजदा करते हैं। नहीं, शरीर को सजदा नहीं करते। शरीर को सजदा नहीं किया जाता, वो जड़ है। अगर आत्मा उससे निकल गई तो उसका सजदा नहीं करते, वो ना बोल सकती है ना फिर चल सकती है। भाइयों, ज़्यादा जानकारी के लिए आप कहत कबीर सुनो भाई साधो चैनल में जाकर के सदगुरु नितिन साहब जी के ज्ञान से रस निकाल सकते हैं और उसे अमृतपान कर सकते हैं। तो भाइयों, आज की वीडियो में हम यही बताना चाहते थे कि आखिर सजदा किसे कहते हैं। जो बार बार वीडियो में मुसलमान भाइयों के शब्द उठते ही सजदा का नाम आता है। इसी सजदे के विषय में आपको हमने जो हो सका वो बताया। तो भाइयों, सर्वप्रथम हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमें कोई गुरु पदवी पाने या गुरु पदवी पर रहने ना कि गुरु हैं, इस पदवी को ना ही पाना चाहते हैं, ना ही पाने की इच्छा है, ना ही थी कभी। हम सिर्फ इतना बताना चाहते थे ताकि कि जीव जाग सके और शायद उसके कानों में हमारी आवाज़ पड़ सके और वो जीव जाग जाए। इसलिए हमारे इस चैनल का चलाने का मकसद पूर्ण तरह यही है कि जीव आखिर किसी तरीके भी जाग जाए, उसके कानों में सत्य नाम का, सार नाम का, परमात्मा का ये शब्द उनके कानों तक पहुंच जाए और जिससे वो जीव जाग जाए और अपना भला कर सके। तो भाइयों, आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा भी मन लगे, हमें भी ये लगे कि हाँ कोई समझ रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। साहब